ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हम वन बाय वन पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ नाम से ज़ाहिर है स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ हम ड्रा करेंगे। स्पीड और टाइम का रिलेशन इसमें हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ में देखें तो स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है उसमें रिलेशन हमने पढ़ा है स्पीड यानी v और टाइम t, इसके दरमियान हम रिलेशन लेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो अब यहाँ पे पहले एक दिखा रहे हैं टाइम 0 है, स्पीड 0 है। अच्छा, टाइम को हमने लिया है एक्स एक्सिस पे, उसका यूनिट है सेकंड। वेलोसिटी को लिया हमने वाई एक्सिस पे, यूनिट है उसका मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे एक ग्राफ दिखा रहे हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पे टेबल एक है, यहाँ पे पहले बता रहे हैं कि टाइम जो है वो 0 था तो स्पीड 0 है। टाइम फिर 1 सेकंड हुआ तो स्पीड 8 पे गई। टाइम 2 सेकंड हुआ तो स्पीड 16 पे गई। 3 हुआ तो 24 पे, 4 हुआ 32 पे, 5 हुआ तो 40 पे। इसका मतलब है टाइम नहीं बढ़ रहा लेकिन स्पीड जो है वो बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो हमारे स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आएगा। यहाँ पे देख लें 1 जब टाइम हुआ था 1 सेकंड तो 8 थी स्पीड। यहाँ पे ग्राफ में दिखा भी रहे हैं एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम। तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, जो कि हमें बताएगी कि जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जा रही है, यानी स्पीड तो बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है हर सेकंड के बाद, लेकिन जो मोशन है वो यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। मतलब एक्सेलरेशन बढ़ तो रही है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको ग्राफ दिखा रहे हैं। अब उस ग्राफ को आप गौर से देखना है। यहाँ पे टाइम वही एक्स एक्सिस पे होगा, टाइम का यूनिट सेकंड है। वेलोसिटी वाई एक्सिस पे होगी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे वैल्यूज़ देखें। जब टाइम था 0 स्पीड थी 20। जब टाइम था 1 पे, जब टाइम था 1 सेकंड तो जो स्पीड थी वो थी 20। जब टाइम था 2 स्पीड 20 थी। जब टाइम 3 था स्पीड 20 थी। 4 था स्पीड 20 थी। 5 था स्पीड 20 थी। इसका मतलब है टाइम बढ़ रहा है, स्पीड नहीं बढ़ रही। तो यहाँ पे जो ग्राफ लाइन आएगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, सीधी लाइन होगी, जो पैरेलल होगी, इसके बराबर होगी एक्स एक्सिस के। ये ग्राफ हमें ये बताता है कि स्पीड चेंज नहीं होगी अगर आप जितना मर्जी टाइम चेंज कर लो। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की मोशन होगी वो होगी कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, लास्ट टाइम हमने देखा था ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आज है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ग्रेडियंट यानी स्लोप। स्लो हमने कैसे निकाली थी? राइज ओवर रन, यानी आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, आपका चढ़ना, आपका आगे बढ़ना है राइज। आप हाइकिंग कर रहे हो, ये राइज है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, आप दो काम कर रहे हो, एक हाइकिंग भी कर रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। आप ऊपर चढ़ भी रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो, राइज भी कर रहे हो, रेन भी कर रहे हो। तो ये स्लोप है। यहाँ पे दिखा रहे हैं ग्रेडियंट, आप हेडिंग बनाओगे ग्रेडियंट ऑफ स्पीड ग्राफ। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल है। कैसे इक्वल है अब हम देखेंगे। यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो T1 और T2 है। जब T1 था तो स्पीड कितनी थी? V1। जब T2 था स्पीड थी V2। तो चेंज इन स्पीड ओवर स्लोप, स्लोप होते चेंज इन स्पीड ओवर टोटल टाइम टेकन। तो या स्लोप V2 माइनस V1, T2 माइनस T1, सेम वही बात। स्लोप होगी T2 और T1, ये किसके इक्वल है? ये T के इक्वल है। और V2 V1 किसके इक्वल है? ये डेल V के इक्वल है। डेल का मतलब होता है चेंज, चेंज इन वेलोसिटी, यानी V2 माइनस V1। डेल V ओवर T ये किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन के इक्वल है। यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी एवरेज एक्सेलरेशन।
तो इसका मतलब है जो कार मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन था विच राइज थ्रू सेम हाइट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम भी बराबर रहेगा, स्पीड भी बराबर रहेगी। यहाँ पे हमारी जो एक्सेलरेशन है, हमारा जो ग्रेडियंट आया है वो एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होगा। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जीरो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जो स्पीड v1 है और टाइम t1 है उसकी, और स्पीड v2 यानी फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड, और फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम यानी v1 t1 ये किसके बराबर होंगे? ये v2 t2 के बराबर होंगे। तो चेंज इन स्पीड जो होगी वो ज़ीरो होगी। जब v2 माइनस v1 इज इक्वल होगा ज़ीरो, यानी v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हमें कह रहे हैं ये ज़ीरो की इक्वल है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो ज़ीरो है, कांस्टेंट है, और स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन की तरह पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसका रिजल्ट हमें क्या पता चला? इसका रिजल्ट हमें ये पता चला कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। जाहिर है स्पीड जो है वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है इट इज़ द मोशन विदाउट द चेंज इन स्पीड, यानी ये वो मोशन है जिसमें स्पीड नहीं बढ़ रही। जाहिर है स्पीड नहीं है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास जहाँ पे चेंज इन स्पीड जो है वो किसके इक्वल है? v2 माइनस v1। टोटल टाइम टेकन किसके इक्वल है? t2 माइनस t1। यहाँ पे डेल v ओवर t, यहाँ पे ये डेल v ओवर t आएगा एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल। जीरो एक्सेलरेशन कब होती है? जब स्पीड कांस्टेंट होती है, बॉडी मूव नहीं कर रही होती इतनी, तो जब ये ज़ीरो होगी तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी यहाँ पे ज़ीरो होगी। हमने जो ग्रेडियंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का किया था वो किसके इक्वल था? वो इक्वल था स्पीड के, लेकिन अब ये ग्रेडियंट जो है स्पीड टाइम ग्राफ का है वो एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है? तो सबसे पहले आपको पता हो कि एरिया क्या होता है, एरिया किसके इक्वल होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे है डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। यहाँ पे एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है एरिया। तो लेंथ फिर किसके इक्वल होगी? डिस्टेंस के, यानी s के। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो फिर s किसके इक्वल था? v मल्टीप्लाई बाय t। वो जो v था वो किसके इक्वल था? s ओवर t। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है वो है s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। तो इसका मतलब है एरिया है वो इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो इक्वल है डिस्टेंस के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि एरिया जो है वो किसके इक्वल है? डिस्टेंस के। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इस पे जो ग्राफ नज़र आ रहा है सेम वही है, एक्स एक्सिस पे जो है वो हमने ड्रा किए हुए है टी टाइम, और जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर स्पीड ड्रा की हुई है। ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाती है। अगर हम इस ग्राफ का, इसलिए ये ट्रायंगल टाइप हमें दिखा रहे हैं, इसलिए जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होता है? ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है बेस 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे हाइट जो है हमारी स्पीड में है और बेस जो है वो बेस के ऊपर टाइम टी है। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1/2 बेस के ऊपर टी और v। तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा 1/2 v मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है? यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है डिस्टेंस के जो इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है टाइम इंटरवल में। यहाँ पे एग्जांपल 1 और 2 प्रूव हमें करती है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ जो है ऑन द टाइम एक्सिस इज इक्वल टू, यानी एरिया जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ का वो इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है डिस्टेंस के। यहाँ पे कुछ मिनी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हैं कि व्हाट डज ईच लाइन ऑन ग्राफ रिप्रेजेंट? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ में शोज द मोशन ऑफ 3 साइक्लिस्ट। व्हाट डज ईच साइक्लिस्ट ऑन ग्राफ रिप्रेजेंट? तो ईच साइक्लिस्ट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट ए बी एंड सी। उसके बाद बी है विच साइक्लिस्ट ट्रैवल एट द मोस्ट डिस्टेंस। तो इन ग्राफ साइक्लिस्ट बी ट्रैवल एट मोस्ट डिस्टेंस। Which cyclist traveled at greatest speed, the lowest speed at constant speed? तो ये हम लिखेंगे
साइक्लिस्ट बी जो है वो ग्रेटेस्ट स्पीड से था, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल स्लोप। साइक्लिस्ट ए लोअर स्पीड, साइक्लिस्ट ए एंड सी ट्रैवल एट कॉन्स्टेंट स्पीड बिकॉज दे गेव स्ट्रेट स्लोप। तो यहाँ तक कोई बात समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।